जब उस शख्स के पास कोई सहारा नहीं बचा, ना पैसा ना उम्मीद, तब उसने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अरब की एक हकायत है कि एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती रह गईं। जब आग बुझाई गई तो लोग उसके इर्द गिर्द जुमा हो गए ताकि उसकी तसल्ली दें। सब हैरान थे कि वो मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जैसे इसका वाहिद जरिया माश नहीं जला था। लोगों ने इससे पूछा, अब्बू अब्दुल्ला, तुम्हें क्या हवा है? हम आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, हालांकि आप पर बड़ी मुसीबत आई है। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? इसने जवाब दिया, मैं क्यों गमगीन हूँ जबकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहूँगा तो अल्लाह मुझे इससे भी बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मुआमला अल्लाह के सुपरद कर दिया है और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। 2 हफ्ते बाद लोग एक बड़ी और नई दुकान देखकर हैरान रह गए जो हर किस्म की अशिया से भरी हुई थी। लोग करीब गए ताकि देखें कि ये बड़ी दुकान किसकी है। इन्होंने अब्बू अब्दुल्लाह को दुकान के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाया। लोगों ने कहा, ये कैसे हवा? अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपनी पुरानी दुकान खोई थी, और ये सब पैसा कहाँ से आया? अब्बू अब्दुल्लाह मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अता करेगा? अल्लाह की कसम, उसने अपने अता से मुझे हैरान कर दिया। जुमा की सुबह मेरे पास अपने बच्चों के खाने के पैसे भी नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा कि वो अपनी बहन से कर्ज लेने जा रही है। वो गई और 1 मिनट के बाद कुछ पैसे लेकर वापस आ गई। मैंने वो पैसे लिए और मछली खरीदने के लिए बाजार चला गया। मैंने एक मछेरे को एक छोटी सी मछली हाथ में लिए देखा। वो लोगों से 200 दीनार में उसे खरीदने के लिए इल्तिजा कर रहा था। ये कीमत मछली के लिए मुनासिब नहीं थी और कुछ लोग सिर्फ 50 दीनार दे रहे थे। मैं उसके करीब गया और पूछा, आप इसको इतनी ज्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं? इसने जवाब दिया, मेरी बेटी बीमार है और मैंने समंदर से सिर्फ ये मछली हासिल की है और मुझे इस पैसे की पूरी ज़रूरत है ताकि मैं मुकम्मल दवा खरीद सकूं। मैं इसके हाल और हालात पर अफसोस किया और कहा, मैं उसे अल्लाह की राह में सदका के तौर पर ले लूँगा। मैंने इसे 200 दीनार दिए और मछली ले ली। फिर मैं घर वापस आया और अपनी बीवी से उसे तैयार करने को कहा। फिर मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया। जब मैं मस्जिद से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा, देखो मछली के पीठ में क्या मिला। ये 9 खूबसूरत पत्थर हैं। मैंने इन्हें देखा और कहा, वाकई ये खूबसूरत हैं, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। 2 दिन बाद मेरी बेटी और इसका शौहर हमें मिलने आए। मैंने वो पत्थर निकाले और अपने दामाद को दिखाए। इसने इन्हें देखा और कहा, ये पत्थर नहीं हैं, ये बहुत कीमती मोती हैं। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे दामाद ने ताजिरों और माहिरीन से राब्ता किया और मैं यकीन नहीं कर सकता था, वो इन्हें खरीदने के लिए मुकाबला कर रहे थे। मैंने सिर्फ 3 बेचे और 6 मोती बाकी रखे। अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे जो कुछ खोया था, इसका एवज दिया। अगले दिन मैं इस मछेरे को तलाश करने बाजार गया ताकि अल्लाह के फजल से उसे भी कुछ दे सकूं, लेकिन मैंने इसे नहीं पाया। जब भी मछली वालों से इसके बारे में पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तब मैंने समझा कि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था जो इस आदमी की शक्ल में आया था।
جب آپ کا اللہ پر حسن زن سچا ہوتا ہے تو وہ آپ کو عطا اور خوشیوں سے حیران کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہر حال میں اللہ پر حسن زن رکھیں۔